इस बड़ी बहस में आगे बढ़ेंगे। तमाम मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। बाबा धीरेंद्र शास्त्री एक तरफ अखंड भारत की बात कर रहे हैं, एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख भी कई बार अखंड भारत की बात करते रहे हैं। अब बागेश्वर सरकार धीरेंद्र शास्त्री भी अखंड भारत की ही बात कर रहे हैं। बाबा का कहना है कि वो भारत और पाकिस्तान को मिलाना चाहते हैं। बाबा के इस बयान को सुनिए पहले। अखंड भारत क्या है? जो पहले था। क्या था पहले? जितने देश भारत से, पाकिस्तान कहाँ था पहले? तो किस देश में पाकिस्तान था? को तो किस देश में था? अरे हम आपसे पूछ रहे हैं किस देश में था? नहीं, हिंदुस्तान उसका पिता है भाई, बाप है ना। हाँ, तो बस बेटे को बाप से मिलवाने का काम करेंगे। लेकिन आप तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, वो तो मुसलमान मुल्क है। उनके लिए मुसलमान है। भारत के, एशिया का, दुनिया का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने दिल पर हाथ रख करके अगर सच बोले ना, तो उसकी दिल में, उसके दिमाग में, उसकी रगों में रामकृष्ण का ही खून बह रहा है। हमें सिर्फ हिंदुओं से, चाहे वो कोई भी सरकार हो, हिंदुओं से हम ये कहेंगे कि तुम सिर्फ हिंदू राष्ट्र मांगो, बना करके रहो। बस हमारी ये मांग है। हमें नहीं पता कि तुम कैसे करोगे। हिंदू अपने आप निर्णय लेंगे, सनातनी निर्णय लेंगे, लेकिन जब 1/3 लोग बोलेंगे, 1% लोग ना भी बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/3 की मांग सरकार को मांगनी पड़ेगी। तो बाबा धीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर नागरिक अगर अपने दिल पर हाथ रखेगा तो वो यही कहेगा कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। भाटी साहब, एक बार मैं फिर आ रही हूं, बार बार आप यही कह रहे हैं कि इसका राजनीति से, बाबा कौन है? बाबा के बयान को हम क्यों इतना सीरियसली लें? लेकिन राजनीति है ना। सभी नेता जो हैं वो जा रहे हैं, चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों। बाबा ने भारत नहीं कहा, बाबा ने कहा एशिया का हर नागरिक। और मेरा दावा है, मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ आपके चैनल पे, बाबा एशिया का नक्शा नहीं बता सकता, एशिया में कौन कौन से देश हैं, बाबा को यही पता नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि गैर जिम्मेदारी भरे बयानों पर क्या टिप्पणी करनी। भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी कहे, कोई प्रवक्ता कहे, सरकार का कोई प्रतिनिधि कहे, तो हम उनसे जवाब तलब करें। हम ये पूछना चाहते हैं कि देश आज़ाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए 22% आरक्षण की व्यवस्था की गई, और 1990 में 40 साल के इंतजार के बाद पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज तक भी उनकी 25% सीटें उन नौकरियों में भरी नहीं गई। लेकिन फिर भी आप कितनी भी बात जनता तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं ना। आप चुनाव कहां जीत पा रहे हैं? यूपी का चुनाव तो आप बुरी तरह हारे हैं। वो सारे हिंदू हैं। वो हिंदुओं की हकमारी हो रही है। वो हिंदुओं का शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है। कुल मिलाकर आप भी वोट की राजनीति पर आ गए, हिंदुओं की बात करने लगे। हम तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, हम वोट की भी बात करेंगे, समाज की भी करेंगे, देश की भी करेंगे। ये क्या आपको पीड़ा नहीं देखती कि समाज का, हिंदू समाज का 85% तबका शोषण का शिकार है, अन्याय का शिकार है। क्या उन्हें न्याय नहीं मिलना चाहिए? जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ठीक है, हिंदू राष्ट्र के समर्थक इस बात का जवाब दें। डिबेट का जिस दिन वो होगा उस पर भी बहस करूंगी। क्या लग रहा है, अखंड भारत की बात जो बाबा कर रहे हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत करते रहे, क्या ये गलत है? इससे तो सहमत हैं? असल मुद्दे की बात भाटी साहब ने कही है, जो आपने कहा कि वो मुद्दा नहीं है। पिछले कई महीनों से देश के अलग अलग राजनीतिक दल जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे थे लगातार, और बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने शुरू भी कर दिया। मैं वही आ रहा हूँ। जी। और उसमें सिर्फ बाबा अकेले नहीं है। मैं शुरू में जब बाबा वायरल हुए थे तब भी मैंने कहा था कि बाबा अकेले नहीं है, मेरे धर्म में भी कई बाबा हैं जो इनके साथ हैं, और इन दोनों बाबाओं ने मिलकर पहले भी बेड़ा गर्क किया था, फिर बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हकमारी जिसकी हो रही है उसकी बात ना हो, जिसका शोषण हो रहा है उसकी बात ना हो, जिसके अधिकार को छीन लिया गया, दबाया नहीं गया, छीन लिया गया नजरों के सामने, और वो फरफरा रहा है, उसकी फरफराहट को देखकर टोपी दाढ़ी वाले लंबे लंबे मौलाना को रामलीला मैदान बुलाया जाता है, और मोहन भागवत जी के लगातार बयान बदलते चले जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आखिरी में तो पंडितों को भी लपेट डाला उन्होंने कि पंडितों ने बनाई है जी। अरे मैं कहता हूं किसी ने नहीं बनाई, संविधान ने एक व्यवस्था बनाई, उसी पर चलिए ना आगे भाई। संविधान ने एक व्यवस्था बनाई, उसी पर चलिए। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो बाबा अचानक वायरल होने लगे, ये संयोग है या प्रयोग है? नहीं, ये और अगर
आप कहते हैं कि ये संयोग नहीं प्रयोग है, तो फिर ये प्रयोग नहीं, क्यों है? वो- और आप कहते हैं संयोग है, तो ऐसा कैसे हो गया? देखिए, अचानक संयोग? मैं बार बार पहले ही कहा था, संविधान हिंद का जब मैंने नाम लिया तो शायद उस पर किसी ने कोई टीका टिप्पणी नहीं करी। मैं बार बार कहता हूं, मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रख करके एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण जिस तरीके से खत्म करा जाएगा, वो उसी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं कि लोगों को हक और हकूक। एक कहानी सुनाता हूं। एक दोस्त की दुकान थी, छोटी सी, हाँ, एक दोस्त की दुकान थी, तो दूसरा दोस्त पूछा कि तुमने बहुत अच्छी दुकान खोल ली। बोले भाई तेरी है, तेरी दुकान है। उसने जैसे ही सामान उठाया, बोले सामान रख दे। बोले ये क्या बात है? बोले दुकान तेरी है, सामान किसी और का है। मतलब ऐसा ये हो रहा है मेरा मुसलमानों हाँ, के बस साथ? नहीं, मुसलमानों ने एसटी, एससी, ओबीसी समाज के लोगों के भाई दुकान तेरी है। हाँ। ये हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं, दुकान तो पर तेरी है। आरक्षण तो मिल रहा है ना SC, ST को, अरे, आरक्षण नहीं मिल रहा। हिंदू राष्ट्र में मिलेगा, यही नहीं मिलेगा, यही तो अरे सवाल हिंदू करिए। राष्ट्र, आप पहले तो क्या डिबेट बात ये है? कीजिए ना। हाँ, क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।